सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो बची गिरोह कोहतुर तले और तूफान किश्ती पर, बेर तीसरी लैलत कदर में जिन रोज कयामत करी फजर। आत्माओं के जिस समुदाय को इंद्रकोप के समय व्रज में गोवर्धन पर्वत के नीचे रखकर बचाया गया एवं जिनको योग माया की नौका पर बैठाकर वृंदावन में पहुंचाया गया तथा जिन्होंने महिमामयी ब्रह्मरात्रि के तृतीय चरण यानी जागनी लीला के समय संसार में आकर तारतम ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्म जागृति का प्रकाश फैलाया। सोई गिरोह इस्लाम की खेल लेल देखा दो बेर, तीसरी बेर फजर की जाके इल्मे टाली अंधेर। सत्य मार्ग पर चलने वाले यही समुदाय ब्रह्म आत्माओं का है। इन्होंने ही महिमामयी ब्रह्मरात्रि के प्रथम और द्वितीय चरण में व्रज और रास की लीलाओं का अनुभव किया है और इस तीसरे चरण आत्म जागृति के प्रभात में भी इन्होंने ही तारतम ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया है। सिर बदले जो पाइए मोहम्मद दीन इस्लाम, और क्या चाहिए रूहन को जो मिले आखर गिरोह श्याम। अपना सिर देने पर भी यदि सतगुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा निर्दिष्ट सत्य धर्म मार्ग एवं अपने धाम धनी श्याम श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए तो इन आत्माओं को और क्या चाहिए। ये जो पैदा जुल्मत से सो कुन्न कहते उपजी, मगज मुसाफ न पावत लेत मायने ऊपर की। माया के अंधकार से उत्पन्न संसार के जीव परमात्मा के द्वारा हो जा कहने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए कुरान का गूढ़ रहस्य न समझकर वे मात्र बाह्य अर्थ ही ग्रहण करते हैं। कौल हमारे नूर पार के सो क्यों समझे जुल्मत के, कुन्न कहते पैदा हुए लामकान के जी। अक्षर से भी परे अक्षरातीत के हमारे वचनों को ये अज्ञानी जीव कैसे समझ पाते। ये तो मात्र हो जा कहने से उत्पन्न हुए शून्य निराकार के जीव हैं। लैलत कदर में रूहे फिरस्ते जो अरस से उतरे, कौल किया हक्के जिन्न सो नूर बानी से समझेंगे। इस महिमामयी ब्रह्म रात्रि में ब्रह्म आत्माएं एवं ईश्वरीय सृष्टि क्रमशः परम धाम एवं अक्षरधाम से अवतरित हुई है। जिन ब्रह्मात्माओं को परब्रह्म परमात्मा ने अपना वचन दिया है वे ही तारतम ज्ञान से समझ सकेंगे। फना जिमी के बीच में जाहेरी पहाड़ पूजत, दुनिया नजर फना मीने अरस बका न काहूं सुझत। इस नश्वर भूमिका के जीव बाहर से दिखाई देने वाले पहाड़ की पूजा करते हैं क्योंकि इन सभी की दृष्टि अनित्य वस्तुओं पर ही लगी रहती है। इसीलिए
इनको अखंड परम धाम नहीं सूझता है। और दिल हकीकी अरस मोमिन, कहया तिन दिल की भी तरफ ना है, वहाँ की इत तरफ क्यों पाइए, दिल रहत अरस तन माहे। परमधाम की ब्रह्मात्माएं सत्य हृदय वाली कहलाती है, इसीलिए इनके हृदय का मर्म किसी को भी ज्ञात नहीं होता। वस्तुतः उनका हृदय उस ओर जाए भी क्यों, उनका हृदय तो अपना पर आत्म स्वरूप में ही रहता है। दिल अरस मोमिन कहा, जामे अमरद सूरत, छिन न छूटे मोमिन से, महबूब की मूरत। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को ही परम धाम कहा गया है, क्योंकि उसमें किशोर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। इसीलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय से क्षण मात्र के लिए भी प्यारे परमात्मा का स्वरूप दूर नहीं होता। ये जो फजर सूर असराफील, नुकता हुक्म बजावत, ले कुफर बैठे पहाड़ से, सो झरे ज्यों उड़ावत। कुरान में कहा है कि प्रभात के समय इसराफिल फिरिश्ता परमात्मा के आज्ञा से नुक्ता इल्म का सूर फूकेगा, अर्थात अक्षर की बुद्धि तारतम ज्ञान का शंख नाद करेगी। पर्वत के समान मिथ्या ज्ञान का अहंकार लेकर बैठे हुए लोगों के अहंकार को वह धूल के कण के समान उड़ा देगा, अर्थात तारतम ज्ञान सभी की भ्रांतियों को मिटा देगा। और कुफर दुनी जो पहाड़ सी, सूर दूजे कायम करत, हक्के महर कर मोमिन पर, बात न मायने लिखत। साथ ही पर्वत के समान मिथ्याभिमान लेकर बैठे हुए नश्वर जीवों को भी यह फरिश्ता दूसरे शंखनाद से अखंड करेगा। इस प्रकार परमात्मा ने कृपा कर अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए कुरान में इस प्रकार के गूढ़ रहस्य लिख दिए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।